आज की बात, अपनी बात, सबकी बात, सबके लिए बात, बात बात में बात। आज सबको हार्दिक बधाई महाशिवरात्रि की। महोत्सव आज मनाया जा रहा है। ये पर्व जो है वर्ष बाद आता है। शंकर जी के लिए समर्पित है ये दिन। भगवान शंकर शांति करने वाले हैं, शिव का कल्याण करने वाले हैं। आज के दिन लिंग अवतार के रूप में भगवान जी ने धराधाम पर अपने आप को लाया था कि सृष्टि पर लिंग पूजन की व्यवस्था जो है आज से बनी थी। इसलिए महाशिवरात्रि का दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये रात कीर्तन और भजन की रात है, शंकर की रात है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। भगवान स्वयं ईश्वरीय शक्ति लेकर के इस धराधाम पर आए। एक मोहरात्रि होती है जो जन्माष्टमी जिसे कहते हैं भादो मास में, वो रात भी जो है ईश्वरीय शक्ति लेकर के कृष्ण भगवान आते हैं। इसलिए इन रातों में भजन कीर्तन के साथ जो है ईश्वर का मनन, भजन कीर्तन और जागरण करना चाहिए। इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। वो है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में दिन में प्रतिदिन आता है। वो क्यों आता है उसके लिए ज़रा थोड़ा आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना, उत्साहित करना और लाइक भी करते रहो। ये ज़रूरी भी है, सबके लिए ज़रूरी भी है। प्रतिदिन आता है ये अभिजीत मुहूर्त। वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसके सुनिए। भगवान शंकर ने त्रिपुरारी भी कहते हैं भगवान शंकर जी को। 3 पुरों का यानी 3 नगरों का उन्होंने नाश किया था, नष्ट किया था, इसलिए उनको त्रिपुरारी भी कहते हैं। त्रिपुरारी का अर्थ है 3 नगरों को नष्ट करने वाले भगवान शंकर। बड़ी मुश्किल से भेदन किया था उन्होंने उसका। वो कब भेदन किया था ये ज़रा सुनने योग्य है। वो ये है कि तारकासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। तारकाक्ष जो है वो बड़ा था, कमलाक्ष सबसे छोटा था, विद्युतमाली जो है बीच वाला था। 3 पुत्र थे, तीनों बड़े तपस्वी थे। भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लगे रहते थे। 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो। तो उन तीनों ने कहा कि हमें अमरत्व का दान दीजिए, हम अमर होना चाहते हैं, हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग अमर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो आया है वो उसने जाना ही है। तो इन तीनों ने कहा कि अच्छा, ये पृथ्वी पर हमारा जन्म चाहिए ही नहीं, ऐसी पृथ्वी दीजिए जिस पृथ्वी को जो है, जो इस पृथ्वी पर ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कैसी पृथ्वी चाहते हो। तो पहले तारकाक्ष ने कहा कि हमें तो सोने की पृथ्वी चाहिए, सोने का शहर चाहिए जिसके ऊपर हमारे दैत्य लोग जो है आराम से वास कर सके, ऐसी नगरी चाहिए। लेकिन वो धरती पर नहीं होनी चाहिए, धरती से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरे ने कहा, विद्युतमाली ने कहा कि हमें जो है एक और पृथ्वी चाहिए, मुझे अलग से चाहिए, वो चाहिए मुझे लोहे की, वो भी पृथ्वी से ऊपर होनी चाहिए, ऐसा नगर चाहिए, उसके ऊपर हमारे दैत्य लोग रहेंगे। और तीसरा जो है वो रजत यानी चांदी की पृथ्वी मांगी कमलाक्ष ने कि हमें चांदी की पृथ्वी दीजिए। उस पृथ्वी पर हम जो है तीनों भाई आराम से, हम पृथ्वी पर उतरेंगे ही नहीं, ऊपर ऊपर ही घूमते रहेंगे तीनों हम। और लेकिन जब एक समय आएगा, 27 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र आएगा, पुष्य नक्षत्र, उस दिन हम तीनों भाई इकट्ठे होंगे और ठीक मौज मस्ती करेंगे तीनों इकट्ठे। लेकिन पृथ्वी के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तो मौत है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, पुष्य नक्षत्र के दिन तुम तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर तीनों आप नगर बना सकते हैं, अपनी बस्ती बसा लो। तीनों ने ऐसा ही किया, अपनी अपनी बस्ती बसा ली। एक लोहे का नगर बन गया, एक चांदी का नगर बन गया और एक बन गया सोने का नगर। पुष्य नक्षत्र के दिन वो ठीक जो है वो इकट्ठे होते थे
और अपनी मौज मस्ती तीनों भाई करते थे। तीनों नगरियां ऊपर इकट्ठी हो जाती थी। अब तीनों को मारना जो है बड़ा असंभव था। हाहाकार मच गया कि हमारे जो है पृथ्वी के ऊपर तीनों राक्षस जो है अपनी बस्ती बसा करके बैठे हैं। हाहाकार हो गया। देवी देवताओं में हुड़दंग मच गया कि अब क्या होगा। सभी मिलकर के शंकर भगवान के पास चले गए कि हे प्रभु, तुम ही देवादिदेव हो, तुम ही तो सब कुछ करने वाले हो। नमः शिवाय, नमः शंकराय, महेश्वराय, नमः शिवाय, शिव तराय च नमः। यानी आप ही सब कुछ है। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पनक भूषणम, मृगधरम, वंदे पशुनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम, वंदे शिव शंकरम। इस तरह से वंदना करते हुए सभी देवी देवता शंकर के पास चले गए। और शंकर ने कहा कि अच्छा, इतनी तकलीफ है आप लोगों को, कोई बात नहीं, मुझे उनका वध करना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी वध करने के लिए बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल से वध होगा उनका। उन्होंने वरदान लिया है और वो मरने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने एक ऐसा रथ लिया, लेकिन वो रथ भी जो है सभी देवी देवताओं ने बना करके दिया। देवताओं ने इकट्ठे होकर के मेला बना करके ऐसा रथ दिया जो बहुत शक्तिशाली रथ था। और उसके ऊपर त्रिशूल लिया। जब पुष्य नक्षत्र को जब तीनों ऊपर जो है इकट्ठे हो रहे थे ना तीनों भाई, और नीचे से त्रिशूल जब रथ के ऊपर से चला लिया, वो चलाया ठीक 12 बजे दिन को, है ना। उसी अभिजीत मुहूर्त में 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 12 बजे से 24 मिनट पहले एक घड़ी पहले, और 12 बजे के एक घड़ी बाद यानी 24 मिनट बाद में, यानी 48 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त जो है उसमें उन्होंने त्रिशूल मारा। जब वो तीनों इकट्ठे हो रहे थे, तीनों नगरियां इकट्ठी हो रही थी, उस वक्त उसका भेदन किया। भेदन करके तभी तो कहते हैं त्रिपुरारी शंभु, है ना। 3 नगरों का भेदन करने वाले, नष्ट भ्रष्ट करने वाले उस त्रिपुरारी शंभु को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।